दिया भी जलेगा तूफान में, जब तब कछु न होई तहीं काला, कहीं विधि मिले हवन विधि बाल। हे विधि, हे विधाता, हे ब्रह्मा। अब पिता लिख नहीं सकते क्योंकि पिता लिखना थोड़ा सा बाबा के लिए दोहा अव्यवस्थित हो जाएगा, तो विधि लिख दिया। हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये कुमारी किस प्रकार हमें मिले, अब तो हमें यही जतन करना चाहिए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि थोड़ी देर पहले नारद जी कामदेव से कह रहे हैं कि इंद्र से कह देना जाकर के, ना तो तुम्हें हमें तुम्हारा राजपाट चाहिए, ना मेरे मन में कोई कामना है, ना मेरे मन में कोई क्रोध है, और लोभ तो बिल्कुल है ही नहीं। अब आप कल्पना करिए, आप चाहते हैं कि आप विश्व विजेता बन जाए, यही तो चाहते हैं। आप अमर हो जाए, यही तो चाहते हैं। वो आप विवाह भी करना चाहते हैं। मतलब एक रात क्या बीती, विचार बदल गया। कल कोई विचार दूसरा था, आज विचार बदल गया। क्यों? राजकुमारी की सुंदरता देखकर, उसकी हाथों की लकीरें देखकर। हरि सन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहरुवती भाई। मुझे अब हरि से सुंदरता मांगनी है। नारद जी बड़ा सुंदर चिंतन बताते हैं कि अगर खुशी हो तो मां से जाहिर करो, पिता से जाहिर करो, पड़ोसी से नहीं। दुख हो तो भी माता पिता से जाहिर करो, और कभी लड़ने झगड़ने का मन हो तो भैया माता पिता से लड़ लो, क्योंकि रात बीतने के बाद माता पिता भूल जाते हैं। और अगर ये सारी चीजें कहीं बाहर करोगे, अगर अपनी प्रसन्नता का डंका, अपने मान सम्मान का डंका घर के बाहर पीटोगे, तो वही जब सुनेंगे कि आपको अपमान हुआ तो सुन इट नहीं है लोग सब। बाहर क्रोध करोगे तो पिट करके आओगे। मोरे हित हरि सम नहीं को। नारद जी को लगा कि मेरे हित के बारे में सोचने वाला नारायण से अधिक कोई नहीं हो सकता। पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा अभी तो थोड़ी देर पहले नारद आए थे, अब फिर आ गए, अब क्या चाहिए? तो अब भगवान से नारद जी कह रहे हैं, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावों ओही। प्रभु हमें अपना स्वरूप प्रदान कर दीजिए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हमें आप अपना स्वरूप दे देंगे तो उससे होगा क्या? एक तो अच्छी बात यह होगी कि आपके रूप को भगवान शिव बराबर देखते रहते हैं। इसका मतलब अगर आपका रूप मुझे मिल जाएगा तो मेरे गुरु मुझे बराबर देखेंगे। बोलो भाई, एक तो ये बात भी हो सकती है। भाई नारद जी की मन की बात है। एक बात ये समझिए, जिस प्रकार प्रभु राम लीला करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं, नारद जी भी हो सकता है लीला कर रहे हो, क्योंकि नारद जी भगवान का मन है। जो कुछ भी नारद करते हैं वो प्रभु की इच्छा से ही करते हैं। स्वरूप मांगा, रूप मांगा, किस लिए? विवाह हो जाए। अच्छा, ये विवाह में सब लोग ऐसा करते भी। घर में भले ही मोटरसाइकिल ना हो, लेकिन विवाह हो रहा हो तो भले ही उधार की कार लाएं।
भले ही किराए की कार लाएं, लेकिन विवाह तो लोग मांग मांग के बढ़िया व्यवस्थाएं इकट्ठा करके कर ही लेते हैं। अच्छा, उसमें सामने वाले के सम्मान की बात होती है। भाई हम जैसे हैं हमें बताए, लेकिन हम जिसके द्वार में जा रहे हैं उसकी बेइज्जती ना हो सके, इसलिए पिता भी कर्ज लेता है। बेटी का पिता भी इसलिए कर्ज लेता है कि दामाद लोग आए, उनके घर परिवार के लोग आए तो उनका भी मान सम्मान खराब ना हो। और कई बार लड़के का पिता भी इस बात से कर्ज ले लेता है कि किसी के द्वार में जा रहे हैं उसकी बेइज्जती ना होने पाए, इसलिए रूप मांगा। विवाह के लोग क्या क्या नहीं मांगते। और नारद जी ने मांगा तो कौन सा गलत किया। और नारद जी ने मांगा भी तो किसी गली मोहल्ले में नहीं मांगा, मांगा तो प्रभु से मांगा। हरि सन मांगो सुंदरताई। एक बात तो नारद जी को विश्वास है कि सुंदर अगर कोई है तो श्याम सुंदर है। सुंदरता और गोरा होना अलग बात है। गोरा तो कोई भी हो सकता है भाई। अब थोड़ा क्षमा करना, नारद जी ना तो अपने पिताजी के पास गए और ना गुरु जी के पास गए, ना तो शिव के पास गए और ना ब्रह्मा के पास गए। यहां से एक थोड़ा सा नारद जी के मन में ऐसा है कि भगवान शंकर गोरे तो हैं कपूर के जैसे, लेकिन उतने सुंदर नहीं है कि कोई विवाह आसानी से कर ले, इसलिए प्रभु के पास गए और सुंदरता मांगी। लेकिन नारद जी की एक चौपाई तो भैया सबको आती है। जय ही विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने भगवान से कहा कि हे हरि, हे विष्णु, हे नारायण, हम तो बालक हैं। बालक तो कुछ भी मांग लेगा। आजकल के जो बालक होते हैं, चाचा जी ध्यान देना, जो बालक 1 साल से लेकर के 10 साल तक हैं, उनकी पहली डिमांड है मोबाइल। वो पिता के साथ नहीं खेलना चाहते, माँ के साथ नहीं खेलना चाहते, अपने हम उम्र बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहते। वो किससे खेलना चाहते हैं? मोबाइल से। लेकिन माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए। जय विधि होय नाथ हित मोरा। वो बालक नहीं कह रहा है, लेकिन हमें वही करना चाहिए जिससे बालक का, बच्चे का, अपने पुत्र का हित हो, अहित ना हो। नारद जी ने कहा देखो हम तो बालक हैं, हम तो कुछ भी मांग सकते हैं भाई। डॉक्टर के पास जब रोगी पहुंचता है, रोगी को भयंकर पीड़ा होती है, और रोगी जब अपने बेटे को देखता है कि बेटा मेरा कर्ज में डूबा हुआ है, रोगी क्या देखता है? बेटा मेरा काहे में डूबा हुआ है? कर्ज में। तो कई बार रोगी डॉक्टर से कह देता है कोई एक ऐसा इंजेक्शन लगा दे जिससे मेरा राम नाम सत्य हो जाए, कम से कम बेटा मेरा कर्ज में तो नहीं डूबेगा। लेकिन डॉक्टर तो ऐसा नहीं करता ना। कितनी भी पीड़ा हो, वो आखिरी समय तक प्रयास करता है कि उसके सामने जो व्यक्ति आया है उसका जीवन बच जाए। नारद जी ने कहा प्रभु हम आपका स्वरूप लेकर के जा रहे हैं, और एक ध्यान रखना, जय विधि होय, जैसा हित हो, हमारा हित हो, आप वैसा ही करना। नारद जी पलटे ही थे, मुंह ही घुमाया था कि भगवान ने कहा नारद जय विधि हो यही परम हित। अरे तुम केवल हित की बात करते हो। जय विधि हो यही परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सुई हम करब न आन कछु, बचन नमसा हमार। आप कितनी बढ़िया बात, इस कथा में इतना आनंद है। नारद जी कह रहे मेरा हित कर दो, भगवान कह रहे तुम्हारा हित नहीं परम हित।
हित से कैसे काम चलेगा? तुम जो मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमें आवश्यकता है कि और अधिक दें तो मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी मैं हमेशा आपके पास रहती हूं और मैं आपकी बातें कई बार समझ नहीं पाती हूं, आप कहते क्या है? अरे ये सुंदरता मांगने आए थे, ये अपनी मां से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, तुमने इनको रूप दे दिया और कह दिया मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। आप रोक सकते थे। भगवान हरि ने कहा, देवी रोका तो बहुत पहले गया था, जरूरी नहीं कि हम ही रोके। बिल्कुल रोका तो बहुत पहले गया था, वो माने ही नहीं। एक चेले ने कहा अपने गुरुजी से, गुरुजी हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, अभी कुंभ चल रहा है बेटा, सारी ट्रेनें भरी पड़ी हुई हैं, लोगों को खाने की व्यवस्थाएं कई बार समय से नहीं हो पाती, कहां धक्का खाओगे? खाना भले ही लेट मिले, धक्का तत्काल मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा, चेले ने कहा, गुरुजी 144 साल बाद आया है, मैं तो जाऊंगा। अब जब चेले ने बार बार कहा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, तो गुरु ने कहा ठीक है फिर भैया चला जा, लिए ले पैसा और चला जा। अच्छा चेला कुंभ के लिए निकला तो रास्ते में गधा मिल गया। गधा खड़ा था बाईं तरफ और फिर घूम के दाईं तरफ आ गया। चेले का मन खराब हो गया, समझ गया शायद अच्छी नहीं है, तो वापस आ गया। और जब वापस आ गया जब वो वापस आ गया तो गुरुजी ने कहा कि भैया वापस क्यों आ गया? तो पता है चेले ने क्या कहा? चेले ने कहा वो शायद खराब हो गई इसलिए वापस आ गया। तो गुरुजी ने कहा शायद कैसे खराब हो गई? तो चेले ने कहा गुरुजी रास्ते में गधा मिल गया था, तो गधे को देख करके मैं समझ गया कि हमारी शायद अच्छी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा जब गुरुजी ने मना किया था तो मेरी बात समझ में नहीं आई और गधे की बात समझ में आ गई। गुरु की बात समझ में नहीं आई और गधे की बात समझ में आ गई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। नारद जी के प्रति भगवान लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं कि देवी बहुत पहले रोका गया था। जैसे किसी मरीज को फोड़ा निकला है जांग में तो बड़ा दर्द होता है। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है 2 दवाई देता है, एक कहता है इसको खा लेना और एक कहता है इसको लगा लेना। तो मरीज कहता है ये बताओ इससे क्या होगा? तो डॉक्टर कहता है अभी थोड़ा सा निकला है, दब जाएगा। बोलो भाई। अब वो 1 हफ्ते बाद मरीज फिर आया, बोले डॉक्टर साहब ये दबा तो नहीं, बढ़ गया। बोले दवा कौन सी खाई कौन सी लगाई? तो लगाने वाली उसने खाई थी और खाने वाली लगाई थी। डॉक्टर ने कहा ये तो उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसा करो ये वाली दवा ले जाओ और इसको खाना, इसको लगाना और 10 दिन बाद आना। तो 10 दिन बाद मैं क्या करूंगा? अब ये बैठ तो सकता नहीं है और ऑपरेशन की स्थिति में नहीं है, पका भी नहीं है, तो 10 दिन बाद ये पक जाएगा और जब पक जाएगा तो मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा। तो मरीज कहता है अभी कर दो, ऑपरेशन अभी कर दो। तो डॉक्टर कहता है अगर अभी ऑपरेशन किया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसको पूरा का पूरा पक जाने दो। श्री हरि कह रहे देवी जब थोड़ा थोड़ा सा निकला था तो शंकर भगवान ने दवा दी थी और वो वहीं दब जाता।
अब ये दबने की स्थिति पे है नहीं, अब तो इसका पूरा का पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर अभी ऑपरेशन किया तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसलिए मैंने इनको अपना स्वरूप प्रदान किया। नारद जी की विशेष बात बड़ी अच्छी लगती है, भगवान पे पूरा भरोसा है। पूरा का पूरा शरीर तो नारद जी को अपने जैसा प्रदान किया, और मुख जो था, मुखमंडल, वो वानर का प्रदान किया। और ऐसा बनाया भगवान ने लीला की कि जितने लोग नारद को देख रहे थे उनको लगा ये नारद ही है। और रूप किस लिए मांगा था? विश्व मोहिनी के लिए। तो ऐसी लीला की कि विश्व मोहिनी को ये वानर के स्वरूप में दिख रहे हैं। जब भगवान शिव ने रोका था तो नारद जी तो माने नहीं थे, तो उसी समय भगवान शंकर ने अपने 2 गण नारद जी के पीछे लगा दिए थे कि मेरा चेला है, कहीं भटक जाए तो इसको संभालते रहना। आप ऐसे समझो जैसे कई लोग यात्रा में निकलते हैं तो माताएं बच्चों से कहती हैं कुछ पराठे लेते जा, रास्ते में खाने के लिए हो जाएंगे। बच्चे मना करते, मैं नहीं ले जाऊंगा, सब लोग हंसेंगे, पराठा अचार लेकर के आया है। तो माँ धीरे से कहती है मेरी बात मान और इन्हें रख ले और रास्ते में फेंक देना, खाना मत, ध्यान समझना बात। अब वो बच्चा जब ले जाता है और 2 घंटे बाद जब भूख लगती है तो आसपास तलाशता है और फिर देखता है कि जो वस्तुएं बाजार में मिल रही हैं वो अच्छी नहीं है, तो फिर चुपके से आसपास देख करके धीरे से टिफिन खोलता है और पराठे खाता है। माँ को याद करता है, अच्छा हुआ माँ ने पराठे बांध दिए। वही स्थिति नारद जी की है कि 2 गण भगवान शिव ने नारद के पीछे लगा दिए। जहां ये घबराए परेशान हो, इसको सहारा देना क्योंकि मेरा शिष्य है। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनो मुन जोगी। और उसी स्वयंवर में नारद जी पहुंच गए। वो विश्व मोहिनी सुंदर सी माला लेकर के स्वयंवर की ओर चलने के लिए तैयार है। नारद जी को ऐसा लगा मेरा इतना दिव्य स्वरूप और कन्या अगर मुझे देखेगी तो तत्काल विवाह कर लेगी, इसलिए मैं ऐसा करता हूं जहां नारद जी उसी सभा में पहुंच गए। मन में ऐसा भाव है कि मुझे देखेगी तो मुझे ही माला पहना देगी। तो नारद को लगा मैं बीच में क्यों बैठूं और कन्या को परेशान क्यों करूं, मैं आगे ही बैठ जाता हूं। अच्छा, जिस लाइन पे नारद जी बैठे तो राजाओं ने कहा हे प्रभु ये कहां से आ गया। फिर राजाओं की लाइन में राजा बैठे तो अच्छा लगता है, अब राजाओं की लाइन में एक वानर बैठ जाए और कुमारी बड़ी दिव्य हो तो बाकी सब राजा विचार कर रहे हैं कि अब तो लगता है कन्या इस लाइन में आएगी ही नहीं। रहे तहां दुई रुद्रगण ते जानई सब भेद, विप्र वेश देखत फिरहि परम कौतुकी देव। जहां नारद जी बैठे पीछे वो ब्राह्मण के वेश से बैठे और आपस में चर्चा कर रहे हैं विवाह तो भैया इन्हीं के साथ ही होगा, किसी और के साथ विवाह नहीं होगा। अच्छा, नारद जी बड़े खुश हैं इस बात से। अभी जब अगली साल प्रधानी का चुनाव आएगा चाचा, तो जितने प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे उनके आसपास जो गुटखा वगैरह खाने वाले होते हैं, पीने वाले,
वो शाम को उससे यही कहते हैं कि दादा, ताऊ, दादू, आधे वोट आपकी जेब में पड़े हैं। और जैसे वो कहता है आधे वोट आपकी जेब में पड़े हैं, तो प्रधान पद का प्रत्याशी कहता है बेटा क्या खाओगे? बोले खाएंगे नहीं, अब तो पिएंगे। खाना 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 तो घर में खा ही रहे, अब तो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तत्काल वो गड्डी निकालता है, बोले कितने लोग हो? अंधेरा होता है, होते तो वहां 20 ही लोग हैं। वो कह देता है दादा 100 के लोग आसपास हैं। अब 100 लोगों के हिसाब से पैसा ले लेता है, 5 लोगों का खर्चा करता है, बाकी अपने जेब में डालता है। और जितने प्रत्याशी होते हैं सबके पास 5-6 ऐसे होते हैं जो शाम को उस पर हवा फूंक देते हैं, पूरा वोट आपकी तरफ है, पूरा का पूरा वोट आपकी तरफ है। पीछे बेचारे 2 गढ़ बैठे हैं, कह रहे हैं विवाह तो नारद जी के साथ ही होगा। नारद जी जो ऐसे बैठे थे और ऐसे बैठ गए। वो कुमारी जैसे ही निकली और जैसे ही देखा, मरकट बदन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भाते। उसी समय भयंकर क्रोध उत्पन्न हो गया। कितनी दिव्य कन्या, और उस दिव्य कन्या के लिए मरकट का स्वरूप लेकर के कोई विवाह के लिए आया है। उस लाइन को ही त्याग दिया राजकुमारी ने, दूसरी लाइन पे गई राजकुमारी। नारद को लगा शायद हमको देख नहीं पाई, तो नारद जी ने फिर अपना वेश वहां से छुपाया और उसी लाइन पे चले गए जिस लाइन पे राजकुमारी जा रही थी। और फिर देखा राजकुमारी ने तीसरी लाइन पकड़ी। कई बार जब नारद के स्वरूप को देखा तो राजकुमारी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं बार बार मरकट के स्वरूप वाले राजकुमार को देख करके भयभीत हूं, परेशान हूं, दुखी हूं, और मैं आपका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रही हूं। और अगर अब आप नहीं आए, विश्व मोहिनी ने मैंने विचार किया, तो मैं इसी मरकट को माला पहना दूंगी, फिर बाद में मत कहना कि आपने मेरा इंतजार नहीं किया। और जब इस प्रकार नाराजगी जगाई, धरी नृप तनु तहा गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसी मिलियो जय मां। राजकुमारी ने हर्षित होकर के अपने प्रिय को देख करके जयमाला बिना देरी के जगन्नाथ के गले में पहना दी। और भैया संकल्प तो यही था कि शर्त तो यही थी कि जयमाला से ही विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न हुआ, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। नृप समाज के सभी लोग बहुत निराश हुए, लेकिन सबसे ज्यादा निराश तो भैया नारद जी हैं। निराश तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निराश नारद जी हैं इस बात से कि हम तो भैया रूप भी मांग करके लाए थे, सुंदरता भी मांग करके लाए थे, और विवाह नहीं हुआ। तो निराशा है, लेकिन मन में भाव है चलो कोई बात नहीं, जो भगवान की इच्छा वही होगा। लेकिन तब तक तो पीछे बैठे शिव के गणों ने धीरे से कहा, अरे जा करके मुंह देखो, उसके बाद निराश होना। विवाह क्यों नहीं हुआ, पहले जाकर के अपना मुंह तो देखाओ। नारद जी को लगा शायद हम ही कह रहे हो। नारद जी जैसे ही जल के पास गए और स्वरूप देखा तो तत्काल डर गए, ये कौन है। उनको लगा कि शायद कोई दूसरा यहां पे झांक रहा हो। अपने शरीर को स्पर्श करके देखा तो मालूम पड़ा कि मरकट बंदर बना दिया।
मांगी थी सुंदरता और बना दिया बंदर। होना चाहा सुंदर और बना दिया बंदर। पीछे जो दो गणों ने ऐसी बात कही थी, हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, हंसे हो हमें सोही ले हो फल, बहुरी हंसे हो मुनि को। तुम मेरे ऊपर हंसी कर रहे हो, मेरा उपहास कर रहे हो, तुम दोनों कपटी और पापी हो, जाओ निशाचर हो जाकर के। बेचारे डर गए तो भाग गए, लेकिन अब याद आया कि विवाह क्यों नहीं हुआ। उसी समय मन में विचार किया, फरकत आधारे कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। संकल्प के साथ फड़फड़ाते ओठों को लेकर के कमलापति की ओर चल पड़े और मन में संकल्प लिया है, देव हो श्राप कि मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। या तो मैं कठिन श्राप दूंगा या पहाड़ी से कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा, या श्राप और प्राण दोनों त्याग दूंगा। लेकिन क्यों? जन संसार में मेरा उपहास कराया है। अच्छा, रास्ते भगवान ने विचार किया कि बेचारे नारद इतने परेशान हैं। कई बार भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि जब भक्त दर्शन के लिए जाते हैं और भक्त थके हुए होते हैं, तो भगवान उनको स्वयं जाकर के दर्शन प्रदान करते हैं। भगवान को लगा कि बेचारा नारद उतनी दूर से आ रहे हैं, थके हैं, परेशान हैं, हम रास्ते में मिल जाएंगे। बीच ही पंथ, अब वहां नहीं, बीच में मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। अब तो भैया नारद जी ने देखा कि लक्ष्मी तो पहले से ही थी और राजकुमारी भी ले आए, और मन में विचार किया हमारा एक विवाह नहीं होने दिया और अपना दो दो विवाह कर लिए। अच्छा, भगवान ने धीरे से इसमें एक और व्यंग कर दिया, बोले मधुर बचन सुर साईं, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। नारद जी से भगवान ने कहा, अरे मुनिवर, अच्छा मुस्कुरा करके बोले, ये परेशान होकर के कहां जा रहे हैं? अब भैया नारद जी, अभी तो क्रोध था, क्रोध बढ़ गया। सुनत बचन उपजाति क्रोधा। अरे भैया, क्रोध, और क्रोध तो पहले से था, लेकिन और क्रोध जो दबा हुआ था वो हरा हो गया। और भैया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई बहुत स्वतंत्र हो, सिर में तुम्हारे कोई है नहीं, इसलिए तुम्हारे ईर्षा, तुम ईर्ष्यालु हो, कपटी हो, और ये दोनों गुण तुम्हारे अंदर कूट कूट करके भरे हैं। अनेकों प्रकार की गालियां भगवान को दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और भगवान मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। किसी ने पीछे से भगवान से पूछा कि हे जगन्नाथ, नारद जी इतने बुरे बुरे शब्द बोल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, और आप मुस्कुरा रहे हैं, कारण क्या है? तो भगवान ने कहा अपने उस भक्त से कि विवाह जब हो जाता है तो विवाह के बाद पुरुष को ससुराल में कई प्रकार की गालियां मिलती हैं। अच्छा, यहां गाली मिली नहीं, तो अब नारद जी गालियां दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि मैं ससुराल में ही हूं, तो इसलिए जो वहां नहीं हो रहा वो यहां हो रहा है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। और भैया फिर नारद जी ने क्या नहीं कहा, असुर सुरा बिस संकरहि आप रमा मणि चारो, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुम्हारा व्यवहार हमेशा हमेशा कपटी रहता है। समुद्र मंथन में संकल्प हुआ था कि जो कुछ मिलेगा बराबर बराबर देवी देवताओं में और असुरों में बांट दिया जाएगा, लेकिन तुमने क्या किया? जब हलाहल विष निकला तो शिव की प्रार्थना कर ली, भगवान शिव को प्रणाम कर लिया, और प्रणाम करके विष किसको दे दिया? भगवान शिव को। अमृत का नंबर आया तो देवताओं को पकड़ा दिया, और जब मदिरा का नंबर आया तो दैत्यों